हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं, केम छो, मजामा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और सावन की मस्ती में हर हर महादेव को पूजिए। आज हम भगवान शिव माता पार्वती की आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, सोमवार की कथा। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो और बहुत से लोगों को ना भी पता हो, लेकिन हम एक कहानी सुनाते हैं, आनंद से सुनिएगा। बहुत साल पहले एक धनवान साहूकार था। उसके बहुत साल हो गए, औलाद नहीं हुई थी। बेचारा औलाद के लिए बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान की पूजा करता था, शंकर भगवान को बहुत मानता था। शंकर भगवान भी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और 10 साल बाद एक लड़का उसको दिया। जब लड़का दिया तो घर में बहुत खुशी मनाई गई। राजा बहुत खुश था, वही सेठ जो था, सेठ बहुत खुश था, सेठानी बहुत खुश थी कि लड़का हुआ है। तो एक तब तक एक विद्वान पंडित आया, उन्होंने बताया कि आपके लड़के की उम्र मात्र 12 साल की है। 12 साल तक आपका लड़का ज़िंदा रहेगा, उसके बाद वो नहीं ज़िंदा रहेगा। इस बात से जो सेठ सेठानी थे बहुत परेशान थे कि अरे लड़का भी भगवान ने दिया, वो भी 12 साल तक ज़िंदा रहेगा, अब हम क्या करें। तो उसी पंडित ने बताया कि ऐसा करिएगा, एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। जब ये 10 साल का पूरा हो जाए तो 11वीं जैसे ही लगे वैसे ही काशी विश्वनाथ भेज दीजिएगा, क्योंकि काशी तो भगवान शिव की नगरी है और वहाँ जाएगा, विद्या आरंभ करेगा, पूजा पाठ करेगा, हवन करेगा, कीर्तन करेगा। तो इससे भगवान शिव हो सकता है इसकी लंबी आयु दे दें, और वरना नहीं तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप भेज दीजिएगा। खैर, जब 10 साल पूरे हो गए तो सेठ जी ने अपने साले से कहा कि ऐसा है, हमारे लड़के को लेके तुम काशी विश्वनाथ चले जाओ। काशी विश्वनाथ तो भोलेनाथ की नगरी है। अगर मेरे लड़के की उम्र होगी तो भगवान बचा लेंगे, उसको लंबी आयु दे देंगे, और वरना तो कोई बात नहीं, फिर जो हमारे भाग्य में होगा उसे हम भोग लेंगे। खैर, मामा साले भी तैयार हो गए और सेठ ने काफ़ी धन देकर, काफ़ी सामान देकर अपने साले को, अपने लड़के को विदा कर दिया। जब दोनों लोग चले तो रास्ते में उनको एक राजा की लड़की की शादी हो रही थी, एक सेठ के लड़के से। लेकिन सेठ का लड़का वो एक आँख से काना था। तो सेठ जी ने इनके मामा से विनती करी कि भाई साहब, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मेरा लड़का जो है एक आँख से काना है और राजा की लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपका लड़का जो है उस राजा की लड़की के साथ में जयमाल डाल ले और भावर डाल ले। दूसरे दिन जब विदाई होगी तब हम उनकी लड़की को लेके चले जाएंगे। इससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी काम आसान हो जाएगा। इसके बदले हम आपको बहुत सारा सोना चांदी देंगे। खैर, मामा तैयार हो गए। जब मामा तैयार हो गए तो उन्होंने अपने लड़के के जो भांजा था उसके सर पे पगड़ी वगड़ी बांधी और जयमाल पड़ गई। जयमाल पड़ गई, रात में भावर भी हो गई। उसके बाद दोनों लोग जाने लगे। जब जाने लगे वैसे ही लड़के ने लड़की की चुनरी के ऊपर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ भावर पड़ी है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी विदा होगी वो एक आँख से काना है और वो तुम्हारा दूल्हा नहीं होगा। खैर, दूसरे दिन जब आया तो राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पे ऐसा लिखा पाया तो राजकुमारी ने पिताजी को बताया, राजा को बताया। तो राजा के पिताजी, अब हम वो विदा होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो तो काशी पढ़ने गया है, और ये जो विदा करा के ले जा रहा है वो एक आँख से काना है और वो मेरा पति नहीं होगा। खैर, राजा ये बात जो थी खोज करने में लग गए। अपने मंत्रियों से कहा, खोज करो, जिस लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह होना है वो कहाँ है। इधर खोज हो रही थी। उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंच के वो लोग जो लड़का था वो विद्या अपनी उसने आरंभ कर दी, हवन पूजन कीर्तन सब करने लगा। भगवान शिव की तो नगरी ही। अचानक क्या हुआ कि जब 12 साल पूरे हुए तो मामा और भांजे हवन कर रहे थे, वैसे ही लड़के की मौत हो गई। मामा को तो ये बात पता थी। जब मौत हो गई तो उसके बाद हवन कर रहे थे। हवन जब पूरा हो गया तो मामा ने अपने लड़के भांजे को कमरे में लेटा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हाय मेरा भांजा ख़त्म हो गया। सबको यही बताया कि खांसी आ रही थी और वो ख़त्म हो गया। खैर, अब बहुत परेशान थे। सबने कहा जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ये वहीं ठीक हो जाएगा। अब ये रास्ते में लेके जा ही रहे थे कि अचानक जो था बहुत तेज से रो रहे थे। जब तेज से रो रहे थे तो शंकर भगवान और पार्वती धरती पे आए थे अपना विहार करने के लिए, भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती ने अपने इनके मामा की आवाज़ सुनी, बोले प्रभु ये कौन तेज तेज विलाप कर रहा है, ये कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि ये एक व्यक्ति है, इनके हमने जी बहन को बहुत साल बाद एक औलाद दी थी। उस औलाद की उम्र मात्र 12 साल थी और 12 साल के बाद में उसके अब वो समय पूरा हो गया है तो वो मर गया है, उसको हमने अपने पास बुला लिया है। तो माता पार्वती बोली, प्रभु कैसे हैं आप, आपकी तो लीला बड़ी अपरंपार है, आप तो भोले हैं,
आप तो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर ये लड़का रो रहा है 12 साल इसकी आयु देखकर आपने क्या किया? प्रभु इसको जीवन दान दे दो। प्रभु ने कहा नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कुछ भी हो प्रभु, इसको जीवन दान दे दो, इसके घर में खुशियाँ ला दो। इसके घर में आपने बहुत साल बाद खुशियाँ दी, इसके माँ बाप को जो खुशियाँ दी हैं तो उनका दीपक उनको लौटा दो, ये घर में दिया जलने लगे। और फिर इसका इतनी कम उम्र में इसका विवाह भी आपने करवा दिया, तो उस लड़की को भी विधवा ना बनाओ, इसको जीवन दान दे दो। तो माता पार्वती ने जब भगवान से आग्रह किया, भगवान तो वैसे भी भोले भाले हैं, प्रसन्न हो गए, इसको जीवन दान दे दिया। ये ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो बहुत खुशी मनाई गई, मामा भांजी बहुत खुश हुए और बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे कि चलो दीदी से मिलेंगे। लड़का भी सोचा था माँ से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे। रास्ते में वही राजा के जो मंत्री थे वो तो ढूंढ ही रहे थे कि किस लड़की के साथ हमारे उस लड़के का विवाह हुआ है, वो लड़का हमें मिल जाए। तब तक वो लड़का जो था वो मिल गया। तो जो राजा के मंत्री थे, मामा को और लड़के को लेके राजा के घर जब आए, राजा के दरबार में आए, तो राजा ने कहा कि आप लोग कहाँ चले गए थे? आपने मेरी लड़की के साथ में भावा डाल ली, मेरी लड़की के साथ में जयमाल डाल ली, और विवाह हम किसी दूसरे लड़के के साथ में कैसे कर देते? फिर इस लड़के ने लिखा भी था कि जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है वो मैं हूँ, और जिसके साथ तेरी विदाई होगी वो एक आँख से काना है, वो तेरा पति नहीं है। फिर मेरी लड़की का तो पति आपका भांजा ही है। तो इसीलिए आप मेरी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कीजिए, और आप जहाँ जा रहे हैं मेरी लड़की को भी साथ में लेके जाइए। हम आपको बहुत सारा धन, बहुत सारा गाँव दान में देते हैं, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ देते हैं। इधर मामा और लड़का और वो जो बहू, राजा की जो लड़की थी वो भी बहू बन गई। तीनों लोग खुशी खुशी जब घर आए तो सेठ और सेठानी दरवाज़ा बंद करके खिड़की के ऊपर से झांक रहे थे और बहुत ही निराश हो गए थे। अरे मेरा लड़का तो मर गया होगा, भगवान ने इसको जीवन दान दिया ही नहीं होगा, अब क्या? अब तो आएंगे भी तो बस यही लड़के की लाश लेके आएंगे, मेरा साला जो आएगा। ऐसे रोते रोते ऐसे बैठे थे। तो तब तक मामा आया, बोले दीदी दरवाज़ा खोलो, और लड़का भी बोला माँ दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया। तभी माँ बिल्कुल भाव विहल थी, माँ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा, क्योंकि माँ को तो उम्मीद नहीं थी, ना पिता को उम्मीद थी। जब लड़के ने कहा माँ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खड़ा हूँ, तो माँ की आँख में आंसू थे, बहुत बहुत भाव विभोर हो गई। पिता की भी आँख में आंसू थे, बहुत भाव विभोर हो गया। अरे बेटा तुमको जीवन दान मेरे प्रभु ने दे दिया, कैसे दे दिया, हम नहीं समझ पाए। तो मामा ने उसको कहानी बताई कि जीजा जी ऐसा ऐसा हादसा हुआ था और ऐसा ऐसा सब हो गया था, और आपका लड़का अकेला नहीं आया, आपका लड़का विवाह भी कर लाया है राजा की लड़की के साथ, और अपनी देखिए दुल्हन भी लाया। बहुत सारा वहाँ के जो राजा थे उन्होंने 5 गांव दान में दिए हैं, और हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ दान में दिया। तो कहते ना भगवान की कृपा और भगवान की लीला बिल्कुल अपरंपार है। अगर आपके मन में भाव है, आस्था है, श्रद्धा है और भगवान पर विश्वास है तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि बस यही बात है कि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। भगवान पे विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि हारा हूँ मैं, मुझे तेरा सहारा है ना। तो बस हारो ना, क्योंकि भगवान का ही सहारा है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।